हे गाइस, वेलकम बैक टू कोडिंग फ्रीक्स। सो लास्ट वीडियो में हमने बेसिक्स ऑफ फॉर्म वैलिडेशन डिस्कस कर लिया था। मैंने उसको नाम दिया था #1 फॉर्म वैलिडेशन। ओके, सो #1 क्यों? क्योंकि वो सिर्फ एक बेसिक रफ आइडिया था कि फॉर्म वैलिडेशन कैसा होगा। ओके, अभी हमने वैलिडेशन में कुछ करा नहीं है, हमने सिर्फ चेक किया था कि वो वैलिडेट हो रहा है नहीं हो रहा है। मीन्स हमने चेक किया था कि ब्लैंक इनपुट आ रहा नहीं आ रहा है। देखिए, हमने यहाँ पे चेक किया था कि अगर ये ब्लैंक इनपुट आ रहा है तो ये चेक कर रहा नहीं कर रहा है। ओके, ये चेक कर रहा है, लेकिन और भी चीज़ें होती हैं सिर्फ इतना चेक करने के अलावा। अब और भी क्या चीज़ें होती हैं हम वो एक एक करके देखेंगे। और मैंने आपसे कहा था कि PHP सेल्फ मैंने यूज़ क्यों किया है और इसके क्या डिसएडवांटेजेस हैं और उसको कैसे अवॉइड कर सकते हैं, मैं वो बताऊंगा आपको इस वीडियो में। सो आज हम इस वीडियो में वो चीज़ भी डिस्कस करेंगे। ओके, ओके, तो ये एक PPT फाइल होगी और ये आपको मेरे गिटहब के कोडिंग फ्रीक्स PPT डॉक्स में मिल जाएगी। और आपको वहाँ बहुत सारी फाइल्स और मिल जाएंगी, आप सबको डाउनलोड कर सकते हैं। आपको अपने कॉलेज में इनको शोकेस करना है, कॉलेज में दिखाइए, और अपने स्कूल में है अगर आप तो स्कूल में दिखाइए। आप जहाँ चाहें इनको यूज़ कर सकते हैं, बस आप लोगो हटा सकते हैं कोडिंग फ्रीक्स का, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके ओके, फॉर्म वैलिडेशन द सिक्योरिटी चेक। फॉर्म वैलिडेशन क्यों होता है? सिक्योरिटी चेक के लिए होता है, सिंपल। ओके, थिंक सिक्योरिटी व्हेन प्रोसेसिंग PHP फॉर्म्स। ओके, सिक्योरिटी को ध्यान में रख के ही हम PHP फॉर्म्स को करते हैं। अगर आपने आज तक किसी भी सोशल मीडिया में प्लेटफॉर्म पे अपने अकाउंट बनाया है, तो आप देखते हैं जब आप फॉर्म में ईमेल आईडी डालते हैं या फ़ोन नंबर डालते हैं तो आपको एक OTP आती है फ़ोन पे फ़ोन नंबर वैलिडेट करने के लिए, और ईमेल में एक लिंक आता है ईमेल आईडी वैलिडेट करने के लिए। वो चेक करते हैं कि आपकी ये ईमेल आईडी ये वाला यूज़र एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है, या खाली कोई रैंडम ऐसी ईमेल आईडी बना रहा है। अगर ये OTP वाला फीचर और ये ईमेल वाला फीचर ना हो तो हम एक स्क्रिप्ट रन करा सकते हैं जिसकी मदद से आप किसी का डेटाबेस भर सकते हैं। लेट्स से मैंने 1000 अकाउंट्स के नाम लिख दिए रैंडम ऐसी, और मैं उनको रन करा रहा हूँ और कोई वैलिडेशन चेक नहीं हो रहा और वो फटाफट डेटाबेस में स्टोर हो जाए, तो वहाँ डेटाबेस भर जाएगा, और वो भी गलत डेटा से जो हम नहीं चाहते हैं। सो उसके लिए हम वैलिडेशन करते हैं। ओके, वैलिडेशन और वेरिफिकेशन हमारा यहाँ पे काम आता है। सो डिफरेंस होता है वैलिडेशन और वेरिफिकेशन में गाइस। जो ये OTP वाला होता है ये वेरिफिकेशन हुआ, डिवाइस का वेरिफिकेशन, ईमेल का वेरिफिकेशन, और आपका नो योर कस्टमर होता है, KYC कहते हैं उसको आप लोग शॉर्ट में। सो ये भी आपका एक टाइप से वेरिफिकेशन ही होता है। तो ये वेरिफिकेशन होता है, और फॉर्म्स का जो हम करते हैं वो वैलिडेशन होता है। ओके, सो फॉर्म वैलिडेशन proper validation of form data is important to protect your form from hackers and spammers. Okay, ये लाइन हमें समझ में आ रही है क्यों यूज करते हैं हैकर्स और स्पैमर्स से प्रोटेक्ट करने के लिए। The validation rules for the form above are as follows. नेम होना चाहिए हमारा रिक्वायर्ड और कंटेन करना चाहिए लेटर और वाइट स्पेसेस। किसी के नेम के आगे आपको 1 2 3 नहीं दिखेगा, जैसे संदीप @123 किसी का नेम नहीं हो सकता। ओके, ईमेल आईडी रिक्वायर्ड होनी चाहिए और उसमें @ और डॉट साइन होना चाहिए। ओके, लेट्स से SR36358 @gmail.com, तो उसमें @ और डॉट दोनों आ गया। जिसमें @ और डॉट नहीं है वो ईमेल आईडी भी नहीं है। ओके, वेबसाइट ऑप्शनल है, अगर प्रेजेंट है तो URL होना चाहिए। ओके, ऑप्शनल फील्ड में रखते हैं वेबसाइट हम ज़्यादातर। ओके, कमेंट सेक्शन भी हम ऑप्शनल में रखते हैं, लेकिन कमेंट सेक्शन को हम कभी इनपुट टाइप टेक्स्ट नहीं बनाते, इसको हम टेक्स्ट एरिया बनाते हैं हमेशा। ओके, मैंने अपने HTML में बताया था कि टेक्स्ट एरिया को आप बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, और बूटस्ट्रैप में दिखाया था कि टेक्स्ट एरिया को हम कैसे स्टाइल भी कर सकते हैं। सो टेक्स्ट एरिया भी यूज़ कर सकते हैं। और जेंडर के लिए हम रेडियो बटन यूज़ करते हैं, क्योंकि जेंडर किसी का भी एक ही होता है तो हम सिर्फ एक ही सेलेक्ट कर सकते हैं। अब मल्टीपल चॉइस के लिए हम लेट्स से स्कूल में अगर कोई बंदा पढ़ रहा है या कॉलेज में पढ़ रहा है तो वो अपने सब्जेक्ट चूज़ कर सकता है, सब्जेक्ट ऑफ इंटरेस्ट। लेट्स से 3 सब्जेक्ट हैं, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी और BBA। सो उसको जिन चीज़ों में इंटरेस्ट है वो उनको टिक कर सकता है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि उसका सिर्फ इंटरेस्ट एक ही हो, किसी का हो सकता है एक हो, किसी का हो सकता है 2 हो, किसी का हो सकता है 3 हो। सो हम तीनों पे टिक करा सकने के लिए चेक बॉक्स यूज़ करेंगे, सिंगल पे टिक कराने के लिए हम रेडियो बटन यूज़ करेंगे। जैसे जेंडर किसी का भी एक हो सकता है, या तो वो मेल होगा या फीमेल होगा, या वो अदर्स की हमारी कैटेगरी में आएगा, या फिर हम ऐसा ऑप्शन रख सकते हैं कि rather not say about it. ओके, सो आपकी मर्जी। ओके, सो अगला $server PHP सेल्फ, ये हमने यूज़ किया है।
ये ग्लोबल वेरिएबल होता है जो फाइल नेम का ही जो फाइल नेम ही रिटर्न करता है जो अभी एग्जीक्यूट हो रही है. ओके, सो the storage server PHP self sends the submitted form data to the page itself instead of jumping to a different page. This way the user will get an error message on the same page as the form. Okay, ये इसलिए यूज़ होता है ताकि फॉर्म में जो एरर आ रही हैं वो हमारी सेम पेज पे आए. जो दूसरे पेज से हम एरर ला नहीं सकते हैं, इसे सेशन की मदद से ला सकते हैं, लेकिन आप हर वैल्यू को सेशन में डालेंगे तो वो भी थोड़ा अजीब हो जाता है. ओके, अगला है आपका ड्रॉबैक्स. क्या हैं इसके ड्रॉबैक्स हैं कि हैकर इसको यूज़ कर सकते हैं. एक तो ये ग्लोबल वेरिएबल है तो हैकर्स इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं. पहला पॉइंट, इफ़ PHP सेल्फ इज़ यूज्ड इन योर पेज देन अ यूज़र कैन एंटर स्लैश एंड देन सम क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कमांड्स टू एग्जीक्यूट. ये थोड़े हैकिंग के टर्म्स हैं, इनसे मैं भी ज़्यादा फेमिलियर नहीं हूँ. बस ये इसलिए आपका ड्रॉबैक्स इसका ये है कि इसमें स्लैश डाल के आपके कोई जावास्क्रिप्ट का कोड या किसी और साइट का लिंक डाल के आपके फॉर्म को हम कहीं और भी कोई हैकर कहीं और भी रिडायरेक्ट करा सकता है. ओके, अब मैंने यहाँ पे क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग इज़ अ टाइप ऑफ कंप्यूटर सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी टिपिकली फाउंड इन वेब एप्लीकेशंस. ये चीज़ मैंने यहाँ पे बताई है, लेकिन ये चीज़ मुझे खुद समझ में नहीं आती क्योंकि मैं हैकिंग फील्ड से नहीं हूँ. ओके, और लार्वल में इसके लिए बहुत अच्छी चीज़ है, CSRF टोकन उसमें हमें ऑटोमेटिकली बना के देता है. सो उस पर वो क्या होता है हम आगे डिस्कस करेंगे किस दिन. सो यहाँ पे आप ये चीज़ समझ लीजिए कि PHP में ये सर्वर सेल्फ जो होता है, ये सर्वर का PHP सेल्फ, इसका ड्रॉबैक ये है कि इसमें कोई आपकी स्क्रिप्ट रन करा के आपको दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट करा के आपके फॉर्म का डेटा को स्टोर कर सकता है या आपके डेटाबेस में कुछ और भी एंटर कराया जा सकता है. ओके, दूसरा, अवॉइड $PHP सर्वर PHP सेल्फ एक्सप्लॉइट. तो इसको अवॉइड कैसे करें? ओके, तो इसको अवॉइड करने के लिए हम HTML स्पेशल कैर से एक हमारा फंक्शन होता है, हम इसको यूज़ करेंगे. अभी तक मैंने इसको पढ़ाया नहीं है, इसको मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि ये क्या फंक्शन होता है, कैसे यूज़ होता है. सो सिंपल इसका ओवरव्यू है कि ये फंक्शन क्या करता है, कन्वर्ट करता है आपके HTML के कोड को. लेट्स से आपके HTML के कोड में एंगुलर ब्रैकेट होते हैं जिनको हम टैग्स कहते हैं. आपके टैग्स में जैसे H1 टैग है, तो H1 टैग के पहले एक आपके ग्रेटर देन का और एक एंडिंग में लेस देन का साइन होता है. सो वो उनको रिप्लेस कर देता है विथ $IT एंड $GT से रिप्लेस कर देता है. दिस प्रिवेंट अटैकर्स फ्रॉम एक्सप्लॉइटिंग द कोड बाय इंजेक्टिंग HTML फॉर्म्स और जावास्क्रिप्ट कोड क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग अटैक्स इन फॉर्म्स. अब ये क्या होता है इस पर हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल मैं आपको दूंगा. ओके, सो समिंग अप ऑल टुगेदर या एडिंग ऑल टुगेदर, अब मैं सबको आपको एक डिटेल बताता हूँ कि हम अगली वीडियो में क्या करने वाले हैं. तो फर्स्ट थिंग हम क्या करेंगे, हम पहली चीज़ क्या करेंगे, हम एक HTML कैर्स फंक्शन यूज़ करेंगे और सारे वेरिएबल्स को इसमें पास करेंगे. ओके, तो जब हम ये HTML स्पेशल कैर्स यूज़ करेंगे तो क्या होगा, जब भी फॉर्म सबमिट होगा तो जैसे आपका ये है स्क्रिप्ट location.href http://hack.com से कोई और साइट पर रिडायरेक्ट कर रहा है. location.href मैं जावास्क्रिप्ट में बता चुका हूँ, इससे हम दूसरे पेज पे रिडायरेक्ट हो जाते हैं जावास्क्रिप्ट की मदद से. सो ये कमांड एग्जीक्यूट नहीं होगी क्योंकि ये कमांड रिप्लेस हो जाएगी $IT स्क्रिप्ट एंड $GT location.href. और देखिए वो पूरा स्क्रिप्ट में जहाँ जहाँ एंगुलर ब्रैकेट है वहाँ उसने $IT लिख दिया है. ओके, द कोड इज नाउ सेव टू बी डिस्प्लेड ऑन द पेज और इनसाइड एन ईमेल. अब ये कोड हमारा सेफ है. अगर आप इस कोड को अब एको कराएंगे तो ये कोड रन नहीं होगा, ये कोड ऐसे का ऐसे ही प्रिंट हो जाएगा. ओके, वी विल ऑल्सो डू 2 more things when the user submits the form. स्ट्रिप अननेसेसरी कैरेक्टर्स. ओके, ये भी हम स्टेप फॉलो करेंगे. हम अननेसेसरी कैरेक्टर जो होते हैं, हमारे स्पेस होती है, टैब होते हैं, एक न्यू लाइन होती हैं, इन सबको ट्रिम कर देंगे. और हमारा अगला पॉइंट है कि हम बैकस्लैश जो होते हैं उनको रिमूव कर देंगे. ओके, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि बैकस्लैश की मदद से ही यूज़र हमारा जो हैकर होगा वो एक्सेस करने की कोशिश करेगा, जैसे मैंने अपने पिछले पेज में बताया था. देखिए सेकंड पॉइंट है हमारा, इफ़ PHP सेल्फ इज यूज्ड इन अ पेज देन यूजर कैन एंटर अ स्लैश. ओके, सो अब ये बैकस्लैश भी हम मिटाएंगे. नेक्स्ट स्टेप इज टू क्रिएट अ फंक्शन एंड वी विल डू all the checking for us, which is more convenient than writing the same code over and over again. तो ये पॉइंट तो क्लियर है कि हम ये सारा चीज़ मैनुअली नहीं करेंगे, हम एक फंक्शन बनाएंगे और उस फंक्शन के अंदर हम करेंगे. अब HTML स्पेशल कैर्स लेट से मुझे फर्स्ट नेम के लिए भी करना है, लास्ट नेम के लिए भी करना है, सब के लिए करना है, और मुझे ये बैकस्लैश भी करना है और सब चीज़ चेक करनी है.
तो मैं फंक्शन बना दूंगा और फंक्शन में एक साथ ये सब चीज़ें चेक हो जाएंगी। ओके, सो गाइस, इस पीपीटी में तो बस इतना ही, और इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आने वाली वीडियो में हम इसको लाइव एक्शन में देखेंगे। तब तक के लिए आप बने रहिए हमारे साथ, और पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए गाइस अपना ध्यान रखिए, घर से बाहर कम से कम निकलिए, और गवर्नमेंट जो गाइडलाइंस दे रही हैं उनको प्लीज़ फॉलो कीजिए, मास्क लगाइए, और ऐसा मत कहिए कि कोरोना कुछ नहीं होता, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत लोगों को देख लिया है जो कह रहे हैं कि कोरोना जैसी कोई चीज़ नहीं होती, ये खाली गवर्नमेंट की चाल है। ओके, तो प्लीज़ ऐसी बातें मत कीजिए अगर आप करते हैं तो। अगर आप नहीं करते हैं और आपके अगल बगल को ऐसा कर रहा है तो प्लीज़ गाइस उन लोगों से दूर रहिए। ओके, और अपना ध्यान रखिए, अपने परिवार वालों का ध्यान रखिए, और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद।